आज अपन नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, कि जो अपने पास डिनोमिनेटर होगा उसको रेशनलाइज अपन कैसे करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो ऑपरेशंस क्या है वो भी अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सेम नंबर रूट के अंदर अपने पास है, यानी रूट ए और रूट ए, ठीक है, और उनके बीच में प्लस है, यानी अपन को उनको ऐड करना है तो वो आसानी से ऐड हो जाते हैं। तो रूट ए प्लस रूट ए वो हो जाएगा 2 रूट ए। ठीक है, जैसे अपन ये लिखे 2 रूट ए प्लस 3 रूट ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस 3 5 रूट ए। ठीक है, ऐसे कैसे ही अगर अपन को इधर रखा है 7 रूट ए प्लस 5 रूट ए, यानी 7 प्लस 5 यानी ये हो जाएगा 12 रूट ए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इस तरीके से अपन इनको ऐड कर सकते हैं। सिर्फ अपन को नंबर्स को ऐड करना है, नंबर ऐड हो जाएंगे तो उस ऐड करने पे जो रिजल्टेंट अपने पास आया उसके साथ आपको रूट ए लगा देना है बस। ठीक है, ऐसे कैसे अपन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर दो सेम नंबर अपने पास रूट में है और उनके बीच में माइनस का साइन है तो अपन उसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रूट ए माइनस रूट ए 0 होता है। ठीक है, ऐसे कैसे, जैसे मैंने लिखा 3 रूट ए माइनस 2 रूट ए, यानी 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 रूट ए। 1 रूट ए क्या होता है, रूट ए ही होता है। ऐसे कैसे 7 रूट ए माइनस 5 रूट ए, तो वही नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट ए। क्लियर है। तो अपन अगर सेम नंबर रूट के अंदर आ रहे हैं तो उनको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर है और उनको अपन को मल्टीप्लाई करना है तो वो रूट हट जाता है। ये अपन ने हीरोज फॉर्मूला में भी पढ़ा था, यानी रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से क्या अपन जैसे एक एग्जांपल है कि रूट 3 इंटू रूट 3 वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे कैसे अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर है और उनको आपको डिवाइड करना है तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे इसका मैं एग्जांपल लिखूं कि अपने पास है 3 रूट 5 अपॉन रूट 5, तो ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो सकता है आसानी से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेम नंबर को रूट के साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो क्या होगा, नंबर को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और रूट वाली टर्म साथ में लग जाएगी। जैसे 2 प्लस 3 5 आ गया, 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में वो रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 3 मैंने लिख दिया। ऐसे ही डिवाइड में क्या होगा, वो रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 3 रूट 5 अपॉन रूट 5 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशन तो तब है जब आपके पास सेम नंबर हो। अब अगर अपने पास अलग अलग नंबर हो तो फिर अपन कैसे करेंगे, जैसे रूट ए और रूट बी, अगर आपको इसको ऐड करना है तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, नो चेंज होगी, मतलब रूट ए प्लस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी ही होगा। इसको आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ऐसे कैसे रूट ए माइनस रूट बी को भी आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर रूट ए और रूट बी के बीच में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करके कॉमन रूट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लूं कि मेरे पास रूट 3 इंटू रूट 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 6 लिख सकता हूं। ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 7 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 35 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ऐसे कैसे डिवाइड का होता है कि अगर अपने पास रूट ए अपॉन रूट बी हो तो अपन एक कॉमन रूट लगा के a अपॉन b लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास है रूट 15 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो ये कॉमन रूट लगा के मैंने क्या लिख दिया, 15 अपॉन 5 लिख दिया। अब से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 3 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चीजें अगर क्लियर हो गई है तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 को ऐड करना है रूट 2 माइनस 3 रूट 3 के साथ। तो अगर ऐड करना है तो इन दोनों टर्म के बीच में अपन ने लगा दिया प्लस, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, अब सेम रूट
सेम रूट के साथ ऐड होता है, ठीक है, और सेम रूट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। ये चीज मैंने यहाँ दिखा दी थी, क्योंकि अगर अलग अलग नंबर पे रूट लग रहा है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो सेम रूट के साथ होगा, यानी मैं 2√2 को √2 के साथ ऐड कर सकता हूं, तो ये मैंने 2√2 को √2 के साथ ऐड कर दिया। ऐसे ही √3 वाली टर्म के साथ आएगी, यानी 5√3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं 3√3 के साथ। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये जो ऑपरेशन है ये यहां पे पढ़ लिया अपन ने। सेम रूट के साथ ऐड कब होता है? जब अपन नंबर को प्लस कर देते हैं। तो नंबर को प्लस कर दो, यहां √2 है, यहां √2 है, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर बढ़ जाता है ना, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, तो 3√2 तो यहाँ से मिल गया। ऐसे कैसे ही √3 वाली टर्म को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो ये 2√3 आ जाएगा। अब ये चीज आगे प्रोसीड नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अलग अलग नंबर पे जो रूट होता है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है? तो यही आंसर कंसीडर है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखो 6√5 को 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6√5 को 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तो आप यूरोन्स फॉर्मूले में बहुत बार कर चुके हो। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और √5 और √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो आप आसानी से हो जाएगा आपसे। अब अगर मेरे को डिवाइड करना है, देखो डिवाइड करना है 8√5 बाय 2√3, ठीक है, तो ये 8 एज इट इज, इस √15, ये √15 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 × 5 लिख सकता हूं अंदर, ठीक है। अब अगर कॉमन रूट है तो अलग अलग रूट लगा सकते हैं, ये भी अपन ने यूरोन्स फॉर्मूले में देख लिया था कि अगर कॉमन रूट होता है तो अलग अलग रूट आप शिफ्ट कर सकते हो। नीचे अपने पास है 2 और √3, अब मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर रूट अलग अलग लगा रहा हूं, तो √3 अलग हो गया, ये √3 अलग हो गया, इनटू √5 अलग हो गया, अपॉन नीचे कितना है? 2√3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम, तो आंसर आ गया अपने पास 4√5। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ये ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपन ये चीज नहीं सीखेंगे तब तक रेशनलाइज पे नहीं पहुंचेंगे। क्लियर है? अब कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? सिंप्लीफाई करना है आपको, किसको? 3 + √3 2 + √2, 3 + √3 3 - √3, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 - √2 और √5 + √2, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं सबसे पहले। देखो इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अपन जैसे प्रोडक्ट करते आए हैं पहले वैसे ही करना है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, ठीक है, तो ये 3 × 2, फिर 3 को √2 के साथ करेंगे, तो ये 3 × √2, फिर प्लस √3 को 2 के साथ करेंगे, √3 × 2, प्लस फिर √3 को √2 के साथ करेंगे, √3 × √2, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो 3 + 2 6, प्लस ये हो गया 3√2, ठीक है, प्लस ये हो गया 2√3, प्लस √3 × √2, इसको क्या लिख सकते हैं? √6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, तो ये यहीं पे सिंपलीफाई हो जाएगा, यहां तक, ठीक है। अब इसको अगर अपन सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b लग रही है, a + b a - b, आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b², तो ये a² - b², ठीक है, a + b a - b a² - b²। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और √3 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? √3 × √3, भाई इसका मतलब क्या है? √3 × √3, और √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है, और 9 - 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे कैसे? देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है a - b और a + b, यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये से भी समझ सकते हो कि रूट से स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। क्लियर है। यहां आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस ये 2 एज इट इज रूट 5 इंटू रूट 2, ये कितना हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब 5 को 2 से ऐड कर सकते हैं अपन, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। तो ये सारे आंसर है। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब अपन पढ़ेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के पैटर्न है, एक तो इस तरीके का पैटर्न होता है और एक इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पैटर्न है इसके अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होती है, ठीक है, रूट 7 जैसे इसने दे रखा है, और यहाँ क्या है देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट के साथ सिंगल टर्म है तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, सेम टर्म से, जैसे यहाँ रूट 7 दे रखा है तो ये मैंने रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब 1 को जब रूट 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा रूट 7 अपॉन रूट 7 को जब 7 से रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है रूट a इंटू रूट a क्या होता है a होता है, तो रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरीके का जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे, अगर उसने दे रखा है 1 अपॉन रूट 5, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 5 आ जाएगा और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको देखते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है अपने पास तो अपन किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ जो साइन कन्वेंशन होता है उसका अपोजिट साइन लिया जाता है, बीच में जो साइन कन्वेंशन होता है उसका क्या लिया जाता है अपोजिट साइन लिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। तो उससे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये कर दिया, ठीक है। तो अगर माइनस है तो प्लस साइन कन्वेंशन रखने हैं ऊपर नीचे, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस साइन कन्वेंशन रखने हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या प्रोसीड होगा देखो, अब 1 से जब रूट 7 प्लस रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही बचेगा, तो ये आ गया रूट 7 प्लस रूट 6। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसको अगर मैं देखता हूं तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, दिख रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6 और 7 माइनस 6 1। तो अगर नीचे 1 है तो चाहो तो लिखो और चाहो तो मत लिखो, ठीक है। ऐसे कैसे इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस साइन कन्वेंशन है तो अपन को माइनस लेना है, तो रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी रूट 5 माइनस रूट 2 आएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया ऊपर रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस साइन कन्वेंशन रखना है, तो रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो रूट 7 प्लस 2, नीचे बनेगी आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ध्यान रखना यार रूट नहीं है, ठीक है, इनमें रूट था। तो अब क्या आएगा आगे रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर
4 और 7 माइनस 4 3, तो ये आ गया √7 प्लस 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को रेशनलाइज करना है। क्लियर है?